जय हिंद दोस्तों, आज मैं बताएंगे खोखा किन मामलों में अपवाद था। 10th क्लास कक्षा 10 के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। क्या रहेगा? लघु उत्तरीय प्रश्न। ये आपको बिहार बोर्ड में बार बार प्रश्न पूछता है। इससे आपको 2 नंबर पक्का बन जाएगा। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, समझिएगा। ये लघु उत्तरीय प्रश्न एक ही क्वेश्चन के आपको सिंगल समझाएंगे। 10 को सिंगल मतलब 10 को इनमें लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं रखेंगे, न तो इससे आपको क्या जाएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा। एक वीडियो देखिए, एक प्रश्न सुन लीजिए। ऐसा ऐसा आपको 30 से 40 प्रश्न दे देंगे। बिहार बोर्ड में ऑटोमेटिक है, जब भी है लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बन जाएगा। तो आप कीजिए, लास्ट तक देखिएगा जरूर। देखिए क्या है, पहला पार्ट 2, विष के दांत। विष के दांत के लिखा किसने है? पहला नंबर प्रश्न, तो नलिन बिलोचन शर्मा। अब कहेगा नलिन बिलोचन शर्मा किस कहानी का पात्र है? ये किसका है? विष के दांत। इतना आपको समझ आ गया होगा, बस इतने आपको समझना है। पहला नंबर एक नंबर तो यहीं से बन जाएगा। एक नंबर ऊपर से बनने वाला है। एक नंबर तो हो गया, इसमें लागू नहीं, 3 नंबर बनेगा। 3 नंबर बनने वाला है। तो एक नंबर हो गया, ये 2 नंबर, कितना हो गया? 3 नंबर बनने वाला है इस वीडियो से आपको। एक नंबर से फेल होता है। तो क्या है पहला प्रश्न, खोखा किन मामलों में अपवाद था? क्या है? खोखा किन मामलों में अपवाद था, ये आपको प्रश्न है। इसको आंसर कैसे देना है, मतलब लघु में कैसे लिखना है, उस तरीका से इसमें बताएंगे। या फिर खोखा किन मामलों में अपवाद था। देखिए, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। कैसा आदमी थे? सेन साहब एक अमीर आदमी थे, बहुत अमीर समझ लीजिए। अमीर आदमी अमीर होता है ना। तो सेन साहब क्या था? अमीर आदमी थे। पहला नंबर था, इतना आपको लघु में लिखना है। सेन साहब एक अमीर आदमी थे, इतना आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद खोखा सेन साहब का आंखों का तारा था। अब सेन साहब कौन था? सेन साहब के आंखों का तारा कौन था? खोखा। इतना आपको लिख देना है। खोखा के आंखों का तारा कौन था? खोखा सेन साहब के आंखों का तारा था। इतना आपको लिख देना है। क्या है? सेन साहब एक अमीर आदमी थे, खोखा सेन साहब के आंखों का तारा था। आंखों का तारा किसे कहते हैं? देखिए, आंखों का तारा उसे कहते हैं जो घर में जिससे ज्यादा प्यार कीजिएगा वो आंखों का तारा हो गया। आंखों का तारा हो गया। इतना आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद इसीलिए सेन साहब खोखा को छूट देते थे। इसलिए उसको छूट देते थे। जिसको ज्यादा प्यार कीजिएगा उसको ज्यादा छूट देगी। वो गलतियों कर रहा था, ये उसको छूट दे रहा है। तो इसीलिए सेन साहब थे जो क्या करा, खोखा को छोड़ देता था। जाओ तो कुछ भी खेल सकता है, इन्हें उन्हें कुछ भी बिगाड़ सकता है। तो वो बिगाड़ने के चक्कर में क्या, घर के धजिए उड़ाता था। मतलब घर में जहां कोई सामान रखा उसको उल्टा उलट पुलट, जहां कोई नियम बना उसको धजिया उड़ा देना, यानी तोड़ देना। इसी को धजिया उड़ाना कहता है। तो कहेगा धजिया से खोखा नियमों का धजिया उड़ाता था और घर के नियमों को भी अपवाद समझता था। मतलब घर का नियम के भी धजिया उड़ा देता था। इतना, इसीलिए खोखा अपवाद था। इसीलिए खोखा अपवाद था। इतना आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो फिर से समझिए। विष के दांत कहानी है। विष के दांत नलिन बिलोचन शर्मा लिखा है। इतना आपको समझ गया। क्वेश्चन रहेगा, खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो सेन साहब एक अमीर आदमी थे। इतना आपको लिख देना है। फिर सेन खोखा सेन साहब की आंखों का तारा था। इतना लिख देना है। इसलिए सेन साहब खोखा को छूट देते थे। इतना भी लिख देना है। खोखा नियम को धजिया उड़ाता था, ये भी लिख देना। और वह घर के नियम को भी अपवाद समझता था। इसलिए खोखा को अपवाद समझते थे, यानी अपवाद है। चाहे था, एक ही बात होता है। एक ही बात नहीं, था मतलब बीत गया, है मतलब अभी चल रहा है। तो था कहानी हो चुका है, तो था हो गया। इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।